हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में 8 जनवरी 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रताप सिंह राणे को। हाल ही में प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। हाल ही में गोवा सरकार ने कैबिनेट मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट का दर्जा दिया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यानी गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि गोवा विधानसभा में विधायक के तौर पर 50 साल पूरे करने के सम्मान में यह फैसला लिया गया है। फिलहाल राणे ये कांग्रेस विधायक हैं जो पोरियम विधानसभा से आते हैं। बात करते हैं यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि गोवा से रिलेटेड है। तो प्रतिवर्ष 29 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस यानी गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। गोवा या प्रत्येक घर के लिए ODF यानी ओपन डेफिकेशन फ्री और बिजली हासिल करने वाला या 100% बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि वह कौन सा राज्य है जो ODF फ्री व 100% बिजली हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो वह है गोवा है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के नए महासचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन के झांगमिंग को हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। चीन के वरिष्ठ राजनयिक झांग मिंग ने संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के नए महासचिव का प्रभार संभाल लिया है। वह 3 वर्षों तक इस पद पर रहेंगे। झांग मिंग अभी तक यूरोपीय संघ में चीन के राजदूत थे और झांग मिंग या व्लादिमीर नोरो की जगह लेंगे। यानी अभी तक संघाई सहयोग संगठन के जो महासचिव हैं वो व्लादिमीर नोरो थे और उनकी जगह पे अब झांग मिंग 3 साल के लिए यह पदभार संभालेंगे। बात करते हैं SCO की, तो SCO का पूरा नाम है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO का पूरा नाम क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। 26 अप्रैल 1996 ईस्वी को संघाई 5 ग्रुप नामक एक संस्था की या फिर एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी और 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ और तब संघाई 5 ग्रुप का नाम बदलकर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। बात करते हैं इसके मुख्यालय की, तो इसके नाम में तो संघाई आता है लेकिन इसका मुख्यालय जो है वो चीन के बीजिंग में स्थित है और प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक कौन है? तो झांग मिंग को SCO के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन के जो सदस्य देशों के, तो 8 सदस्य देश संघाई सहयोग संगठन के जो है सदस्य देश बने हैं। कौन? भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान व ताजिकिस्तान। ये 8 सदस्य देश या 8 सदस्य देश हैं जिन्हें SCO का सदस्यता प्राप्त है। वहीं हाल ही में ईरान को भी SCO के सदस्यता के रूप में मान्यता प्राप्त की गई। यानी वर्तमान समय में संघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान समय में SCO के कुल 9 सदस्य हैं। 9वें सदस्य के रूप में कौन है? ईरान। हाल ही में ईरान को SCO की सदस्यता दी गई है। आज यहाँ पे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जो भी टॉप के 5 अपॉइंटमेंट है उसको देख लेते हैं। पहला है आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान के महासचिव कौन है? तो लिम जोक होई ये आसियान के महासचिव हैं। बात करते हैं आसियान की, तो आसियान में कुछ 10 कंट्री है। कितने कंट्री है? कुल 10 कंट्री हैं। इनके नाम क्या है? तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनोई
व फिलीपींस। ब्रुनोई व फिलीपींस ये 10 देश जो है आसियान जो है कंट्री के मेंबर हैं। आसियान जो इंस्टीट्यूट है या आसियान नामक एक संस्था है उसके मेंबर यही 10 देश हैं और जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में शामिल हैं। नेक्स्ट है नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव ये जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग को नाटो के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के महासचिव के रूप में आंद्रे ओजोले को नियुक्त किया गया है। और अंकटाड यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन के महासचिव रेबिका ग्रीनस्पैन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेबिका ग्रीनस्पैन को अंकटाड के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और लास्ट है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO को जो महासचिव है वो किटाइक लिम है। कौन है? किटाइक लिम है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा कि सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गुजरात की। हाल ही में गुजरात की सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया है। इंडिया के लोकेशन या इंडिया के मैप में गुजरात की लोकेशन यहाँ पर है गुजरात। ये पाकिस्तान किसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन शेयर करता है? तो ये पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। भारत व पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। गुजरात के साथ साथ पाकिस्तान के साथ और कौन से राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं? तो राजस्थान, पंजाब व जम्मू कश्मीर। राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर इनके साथ पाकिस्तान अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। बात करते हैं गुजरात की, तो जो गुजरात है इनके साथ स्टेट के अंदर या फिर कौन कौन से राज्य इनके साथ बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं? तो गुजरात के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र ये 3 राज्य हैं जो गुजरात के साथ अपनी बॉर्डर लाइन टच करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनके साथ जो है या जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब इससे रिलेटेड जो और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अगले 5 वर्षों के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 यानी स्टूडेंट स्टार्टअप्स इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया गया है। नीति में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सक्रिय नवाचार व उष्मायन केंद्रों की स्थापना के प्रावधान शामिल हैं। नीति का लक्ष्य है कि 1000 उच्च शिक्षा संस्थानों व नवाचार व उद्यमिता के 10,000 स्कूलों में 50 लाख छात्रों को शामिल करना है। यहाँ पे बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात जो है गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की कैपिटल एक गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। बात करते हैं यहाँ के गवर्नर की, तो यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और वर्तमान समय में गुजरात के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार हैं। तथा गुजरात की समुद्री तट रेखा ये भारत की सबसे लंबी तट रेखा है। कितनी है? लगभग 1600 किलोमीटर इसकी तट रेखा है। बात करते हैं यहाँ पे गुजरात के प्रमुख नेशनल पार्क की, तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क तथा गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क ये सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कर्क रेखा जैसा कि हमने मैप के थ्रू समझा है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। ये 8 राज्य है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। गुजरात एक पड़ोसी देश है, वो कौन सा है? पाकिस्तान। भारत व पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसके किस नाम से जाना था? रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। बात करते हैं गुजरात की लोकसभा सीट की, तो 26 है। वहीं राज्यसभा सीट ये 11 है। जो राज्यसभा सीट है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी स्टेट का जो राज्यसभा सीट है वो कितनी है। तो गुजरात की जो राज्यसभा सीट है वो 11 है। वहीं विधानसभा सीट की बात करें तो 182 है। गुजरात के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनको देख लेते हैं। डांडिया, भवई, तिप्पनी, पधर व गरबा ये गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हैं।
भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी ये गुजरात में स्थापित की गई है। भारत की पहली है इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ पर स्थापित की गई है? गुजरात में स्थापित की गई है। वहीं दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी एक गुजरात के केवड़िया में स्थित है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति यानी सीटीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीएस तिरुमूर्ति। हाल ही में टीएस तिरुमूर्ति को सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 सी ड्रैगन 2022 किन 6 देशों के बीच आयोजित हुआ है? पहला तो सी ड्रैगन 2022 ये कुल 6 देशों के बीच आयोजित होता है। और कौन कौन से देश हैं? वह संयुक्त यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान व छठा है दक्षिण कोरिया। इन 6 देशों के बीच सी ड्रैगन 2022 का आयोजन हुआ है। इसी में एक क्वाड ग्रुप भी बनता है। कौन सा? क्वाड ग्रुप। क्वाड ग्रुप में कितने देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया व जापान इन 4 देशों को मिलाकर क्वाड ग्रुप की स्थापना की गई है। जो हिंद महासागर में चीन की बढ़ती चीन का जो बहुत ज़्यादा वर्चस्व बढ़ रहा है, उन्हीं को रोकने के लिए इन चारों देशों के द्वारा मिलकर क्वाड ग्रुप की स्थापना की गई है। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। सी ड्रैगन एक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में एक साथ संचालित करने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास व चर्चा करने हेतु डिजाइन किया गया है। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो सैन्य अभ्यास है उनको देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट सैन्य अभ्यास में पहला है शक्ति 2021 शक्ति अभ्यास। ये किनके बीच होती है? शक्ति अभ्यास जो है यह भारत व फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। दूसरा है भारत और किन देश के बीच पहला कोंकण शक्ति नामक जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो कोंकण शक्ति अभ्यास ये भारत व यूनाइटेड किंगडम के मध्य होता है। दूसरा है अजय वारियर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। अजय वारियर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? तो अजय वारियर ये भारत व ब्रिटेन या फिर भारत या यूके के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है जिमेक्स 21 ये किन देशों के बीच हुआ है? तो ये भारत व जापान के बीच संयुक्त रूप से जिमेक्स 21 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन ये भारत व श्रीलंका के मध्य होता है। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन या किन देशों के मध्य होता है? तो भारत व श्रीलंका के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेसी चौधरी। हाल ही में जेसी चौधरी ने अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड व वर्ष 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता बियॉन्ड 2021 ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है या इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयंत घोषाल। ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक ये जयंत घोषाल के द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक की जो है फ्रंट लाइन है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक है उनको देख लेते हैं। द लास्ट 4 मिनट्स नामक बुक एक इसके द्वारा लिखी गई है, ये डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के द्वारा लिखी गई है। सेकंड है ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर एम रामचंद्रन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है माई ओन लिटिल वर्ल्ड के लेखक एम.एस. किमाया हैं तथा माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस नामक पुस्तक एस समीर सोनी ने लिखी है तथा नेक्स्ट ऑफ द रिकल्स नामक पुस्तक एस सुचिता मलिक के द्वारा लिखी गई। यहाँ पे जो 5 पुस्तक लिखे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिनको यहाँ पर चर्चा किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विजय पॉल शर्मा। हाल ही में विजय पॉल शर्मा को कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब नियुक्ति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक के तौर पर जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है और भारत के नए इस्पात सचिव यानी सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के रूप में संजय कुमार को नियुक्त किया गया है तथा भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का महानिदेशक ये वीरेंद्र सिंह पठानिया को बनाया गया है। किसको? वीरेंद्र सिंह पठानिया को इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के महानिदेशक के रूप में सत्यनारायण प्रधान को बनाया या नियुक्त किया गया है। और लास्ट है राज्यसभा के नए महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो ये है प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी को राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन ये हैदराबाद में किया गया है। पहले हैदराबाद ये आंध्र प्रदेश की कैपिटल हुआ करती थी या अभी भी मतलब वर्तमान समय में भी आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो हैदराबाद है, लेकिन हैदराबाद वर्ष 2014 में तेलंगाना ये अलग कर दिया गया था। तो हैदराबाद अब किसके पार्ट में हो गया है? तो वो तेलंगाना यानी तेलंगाना की कैपिटल वर्तमान समय में ये हैदराबाद है और यहीं पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय की स्थापना की गई है। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान परिसर में अपने पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान परिसर कहाँ पर स्थित है? तो वह जो है हैदराबाद में स्थित है। आज का हमारा जो जीके पॉइंट का सेशन है उसको देख लेते हैं। जीके पॉइंट ये पॉलिटी का सेशन यहाँ पे चल रहा है। पॉलिटी में हमने जो है भाग 1, भाग 1 में संघ राज्य है, भाग 2 नागरिकता से रिलेटेड उसको कवर किए, भाग 3 मौलिक कर्तव्य तथा भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का ये मौलिक कर्तव्य यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। अब बात करते हैं भाग 5। इसमें जो है किसका वर्णन? ये संघ। भाग 5 में संघ का वर्णन मिलता है। तो भाग 5 से जो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उन सभी को यहाँ पर कवर करेंगे। इनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में यह वर्णन किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका वर्णन आर्टिकल 52 में मिलता है। वहीं आर्टिकल 53 में है कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति यानी सभी कार्यकारी शक्ति ये राष्ट्रपति में निहित होगी। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह अनुच्छेद 53 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54। तो राष्ट्रपति के चुनाव, अनुच्छेद 54 जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है तथा अनुच्छेद 55 ये राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके या किस तरह से उनका चुनाव किया जाएगा उससे संबंधित है। यहाँ पे बात करें राष्ट्रपति के चुनाव में, तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधायिका पाई जाती है वहां के जो है सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 56। इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो सामान्य रूप में 5 वर्ष का होता है। सामान्य रूप में या जनरली 5 ईयर का इनका जो है टेन्योर होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 57। इसमें राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता रखता है कि भारत मतलब कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार जो है राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। वहीं बात करें अगर अमेरिका की, तो अमेरिका में ऐसा प्रावधान नहीं है। अमेरिका में कोई एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार
जो है राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 58, इसमें चुनाव लड़ने की योग्यता का जो है वर्णन अनुच्छेद 58 में मिलता है। तथा अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें वगैरह कैसे कि वो भारत के नागरिक हों, 35 वर्ष के जो है आयु पूरी कर चुके हों और लोकसभा की सदस्य बनने की अर्हता रखते हों तथा किसी भी लाभ का पद ये धारण ना करते हों। ये सारे शर्तें हैं जो राष्ट्रपति के लिए जरूरी हैं और इसका वर्णन आर्टिकल 59 में मिलता है। वहीं आर्टिकल 60 या फिर अनुच्छेद 60, इसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में प्रावधान किया गया है। बात करें राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। या फिर अगर सुप्रीम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो सुप्रीम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 61, यह राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के बारे में या राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान ये अनुच्छेद 61 में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार पूछा जाता है। और जो राष्ट्रपति में महाभियोग है वो संविधान के अतिक्रमण के कारण लगाया जाता है। ये संसद के किसी भी सदन पर, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, संसद के किसी भी सदन से जो है महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 62, ये राष्ट्रपति का कार्यकाल के रिक्त को भरने के लिए चुनाव का आयोजन, इसका जो है वर्णन अनुच्छेद 62 में किया गया है। तथा अनुच्छेद 65, अनुच्छेद या उपराष्ट्रपति का कार्य, उस उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति का वर्णन ये अनुच्छेद 65 में है। तथा अनुच्छेद 71, ये राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच का वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 71। मतलब अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से कोई भी विवाद होता है तो उसकी जांच कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय। उसकी जांच जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है और उच्चतम न्यायालय का निर्णय जो है वो अंतिम होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 72, इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति एवं कुछ मामलों में सजा कम करने या निलंबन करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। ये भी आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है, तो ये अनुच्छेद 72 में है। वहीं अनुच्छेद 74, इसमें राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 74 में है। इसी मंत्रिपरिषद का नेता ही जो है भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 78, इसमें राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो किसी भी मामले में राष्ट्रपति को जानकारी दें। नेक्स्ट है अनुच्छेद 86, इसमें सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेशों या उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। अनुच्छेद 86 में किसका वर्णन किया है, सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति के अधिकार का वर्णन ये अनुच्छेद 86 में दिया गया है। तथा अनुच्छेद 87, ये राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये भी आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, इसका वर्णन अनुच्छेद जो है 87 में मिलता है। तथा अनुच्छेद 123 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संसद के 17 अवसान के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये अनुच्छेद 123 में मिलता है। तथा अनुच्छेद 144 में इसमें उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये अनुच्छेद 143 में है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति ये रामनाथ कोविंद। यहाँ पे राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हो बन सकते हैं उन सभी को कवर किया गया है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा या फिर उनके आर्टिकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो सभी आप इजिली कर सकेंगे। अब लास्ट सेशन है हमारा मैप का सेशन। मैप में हम एशिया कॉन्टिनेंट को पढ़ रहे हैं। एशिया कॉन्टिनेंट में जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने स्पेशली जो है पाकिस्तान को कवर किया था, उसमें जो है पाकिस्तान को कवर किया गया था। जो आज का सेशन है उसमें वो किस देश को फोकस करेगा, तो अफगानिस्तान, स्पेशली जो है हम आज अफगानिस्तान को कवर करेंगे। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो इसका जो
अफगानिस्तान। अफगानिस्तान किन देशों के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है? तो अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है और पाकिस्तान की कैपिटल जो है ये इस्लामाबाद है। अफगानिस्तान का 156 किलोमीटर, कितना? 156 किलोमीटर इतनी जो बॉर्डर लाइन है वो पीओके के साथ भी शेयर करती है। किसके साथ? पीओके के साथ भी शेयर करती है। तो और यानी भारत के साथ भी अपना जो सबसे कम बॉर्डर लाइन शेयर करने वाला देश कौन है भारत के साथ जो टच करता है? वो अफगानिस्तान है। 156 किलोमीटर जो है इसकी बॉर्डर लाइन शेयर होती है। नेक्स्ट है ईरान। अफगानिस्तान की जो दूसरी और किसके साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करती है? तो ईरान के साथ। ईरान की कैपिटल ये तेहरान है। और नेक्स्ट ये कौन सा देश है? ये है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के साथ भी अफगानिस्तान अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करती है और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? अश्काबाद। इसकी कैपिटल जो है ये अश्काबाद है। और इसके बाद है ये उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ भी अपना जो है लाइन शेयर करती है। और नेक्स्ट है ये ताजिकिस्तान इसकी राजधानी दुशांबे है। इन लास्ट वाला है चाइना। ये क्या है? ये चीन है। चीन की राजधानी बीजिंग है। इन देशों के साथ पाकिस्तान अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं। किसके साथ? इन्हीं देशों के साथ पाकिस्तान अपनी बॉर्डर लाइन या फिर सॉरी इन देशों के साथ अफगानिस्तान अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। बात करें अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है? वो है काबुल। अफगानिस्तान की कैपिटल ये काबुल है। प्राचीन काल में अफगानिस्तान को एरियाना व मध्यकाल में खुरासान नाम से जाना जाता है। यह रूस जो पाकिस्तान है वो रूस का जो प्रायद्वीप और ब्रिटिश भारत के प्रायद्वीप ब्रिटिश भारत में यह बफर स्टेट की तरह कार्य करता था। यहाँ इस्लाम धर्म के सुन्नी संप्रदाय, कौन से? सुन्नी संप्रदाय की बहुलता है। बात करें यहाँ की भाषा की, तो यहाँ की भाषा जो है वो पश्तो है। यहाँ की भाषा ये पश्तो है तथा यहाँ की जो सर्वोच्च सभा है उसे लोया जिरगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे लोया जिरगा। अफगानिस्तान की सर्वोच्च सभा को लोया जिरगा कहा जाता है। बात करें यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ, तो पख्तून जातिक व हजारा यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। विश्व का 92% अफीम, कितना? विश्व का 92% अफीम का उत्पादन अफगानिस्तान से ही होता है। अफीम अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था का क्या है? मुख्य आधार है। अफगानिस्तान में जरांज डेलाराम सड़क मार्ग ये भारत की मदद से पूरा किया गया है। कौन सा? जरांज डेलाराम सड़क मार्ग ये भारत की मदद से पूरा किया गया है। बात करते हैं अफगानिस्तान का जो बामियान प्रदेश है वहाँ पर बुद्ध की विशाल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा प्रदेश? अफगानिस्तान का बामियान प्रदेश ये बुद्ध की विशाल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं जाम का मीनार व बामियान घाटी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यहाँ की जो इम्पोर्टेंट नदी है उसको देख लेते हैं। अफगानिस्तान की जो इम्पोर्टेंट नदी है वो है मुर्गब नदी व काबुल नदी ये अफगानिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। भारत और अफगानिस्तान ने शाहतूत बांध परियोजना, कौन सी परियोजना? शाहतूत बांध परियोजना भारत व अफगानिस्तान के मध्य हस्ताक्षर किया गया है। वहीं बात करते हैं पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य जो बॉर्डर लाइन है इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे डूरंड नाम से जाना जाता है। डूरंड लाइन पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। अगर क्वेश्चन में पाकिस्तान व अफगानिस्तान नहीं है, क्या है? अफगानिस्तान व भारत है, तब सही राइट आंसर होगा डूरंड लाइन। ये अफगानिस्तान व भारत के मध्य स्थित है। यहाँ पर जितने भी अफगानिस्तान से क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि पॉलिटिकल मैप से रिलेटेड हैं उन सभी को कवर किया गया है। एक एक करके एशिया कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्री हैं उन सभी को कवर किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को कम्प्लीटली देखिए जिससे आपको करंट के साथ साथ पॉलिटी का सेशन या फिर जो मैप का सेशन ये सभी कंप्लीट होता है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले